मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो मेडिएवल पीरियड इज मार्क बाय फॉरेन इन्वेशन। बहुत सारा फॉरेन इन्वेशन यहाँ पे हुआ था। जिस तरह से मौर्य और गुप्ता का पेज गोल्डन एज था, वो एज, उस तरह का इतना चार्मिंग एज हमारे लिए मेडिएवल हिस्ट्री जो है वो नहीं था। अर्ली मेडिएवल पीरियड और मेडिएवल पीरियड दो हिस्सा में इसको हिस्टोरियंस जो है वो बांटते हैं। ठीक है, इसमें फॉरेन इन्वेशन होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है अर्ली पार्ट ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री इन बिहार सो राइज इन पाल, सेना और कर्णता डायनेस्टी। नया नया 3 डायनेस्टी हमको देखने को मिलता है कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ बिहार, जो कि चेंज हो जाता है। ए मेडिएवल पीरियड इन बिहार वाज मार्क बाय टर्किश इन्वेशन। तुर्क लोग का इन्वेशन होता है यहाँ पे, जो कि 1200 से 1526। दिल्ली सल्तनत भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें और यही दिल्ली सल्तनत रिमेंड पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश आता है, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, सूर, शेरशाह सूरी वाला सूर, नुहानी डायनेस्टी, ये सब हमको देखने को मिलेगा। और फाइनली 1526 में जो है बाबर आ जाता है और मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है, मुग़ल डायनेस्टी, जो कि लगभग 250 साल तक चलता है। तो देखते हैं। अच्छा, जिस तरह से ये एंशिएंट हिस्ट्री को जानने का सोर्स था, क्वाइन था, इंस्क्रिप्शन था, उस तरह से इसको भी जानने का सोर्स है, मेडिएवल हिस्ट्री को भी जानने का सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में तो बहुत कुछ लिखा नहीं गया था, उतना रिटेन नहीं था, बट यहाँ पे मेंशन है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो क्वाइंस वगैरह है, तो सम क्वाइंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज फाउंड एट जयनगर, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आपको देखने को मिलता है। और विच कन्फ्रंट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिल्ली सल्तनत इन बिहार, जो बताता है कि दिल्ली सल्तनत का बिहार में दिल्ली सल्तनत जो है वो कितना इन्फ्लुएंशियल था। कॉपर क्वाइन वेयरिंग द नेम ऑफ बाजीराव शिंदे कन्फर्म द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठा यहाँ पे था, ये शो करता है। अकॉर्डिंग टू एन अरेबिक इंस्क्रिप्शन 1326 एडी का, वो अरब में लिखा हुआ, फाउंड दैट वॉल ऑफ जामा मस्को दरभंगा में, मेंशन दैट दरभंगा बिकम अ मिंट टाउन, मतलब यहाँ पे सिक्का बनाया जाता होगा, विथ अ टाइटल ऑफ इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत, अभी भी तिरहुत नाम है। दिस इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड विथ मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर कंस्ट्रक्टेड टकसाल इन पटना, टकसाल जहाँ पे छपता है सिक्का। ठीक है, अजीमाबाद, पटना अजीमाबाद राजमहल, जहाँ पे क्वाइन बनता था 1580 AD। इंस्क्रिप्शन ऑफ मेडिएवल पीरियड बिहार क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, अरेबिक, पर्शियन and non-Persian. Arabic and Persian inscription are found on wall of mosque, tomb, mosque पे मिलेगा, tomb पे मिलेगा, इमामबाड़ा पे मिलेगा, प्रेयर स्थान है। These inscription are mostly found in पटना, बिहार शरीफ, सासाराम, राजमहल, यहाँ सब देखने को हमको मिलता है। अरेबिक में जो लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन ऑफ शेरशाह फाउंड एट हिज टॉम, शेरशाह का जो इंस्क्रिप्शन है उसके टॉम पे है। ठीक है, एंड बेदीबुन इंस्क्रिप्शन ऑफ मोहम्मद बिन यूसुफ, ये आर सम इंस्क्रिप्शन which highlights the expansion of Muslim rule in Bihar. नॉन पर्शियन इंस्क्रिप्शन का अगर हम बात करें तो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्मॉल किंगडम which emerged after the fall of पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के फॉल होने के बाद। नॉन पर्शियन इंस्क्रिप्शन आर सोनोखर इंस्क्रिप्शन,
ऑफ बाल सेना, मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन अबाउट रूल ऑफ गढ़वाल्स, गढ़लाभ, शेरमोन पिलर इंस्क्रिप्शन और अंधारथी इंस्क्रिप्शन, ये सब कुछ जो है ऑफ परातम मला अबाउट रूलर ऑफ कर्नाटक इन बिहार। मोन्यूमेंट भी कुछ कुछ बताता है। मोन्यूमेंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ स्टेट अंडर पार्टिकुलर रूलर। इन द अर्ली 19th सेंचुरी ये बुचनान जो है प्रिपेयर्ड रिपोर्ट ऑन द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड इंस्क्रिप्शन। 1950 में डॉक्टर पाटिल ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेड ए लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ बिहार। 1960 में देसाई लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। ये सब हेल्प करता है बढ़िया तरह से ठीक ढंग से समझने में प्रॉपरली मेडिएवल हिस्ट्री को। लगभग 70 मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वींस प्लेस टॉम्ब ऑफ इब्राहिम बायू बिहार शरीफ में है, नालंदा। टॉम्ब ऑफ शाह मखदूम दौलत मनेरी एंड इब्राहिम खान मनेर में है, पटना। टॉम्ब ऑफ हसन शाह सूरी सासाराम रोहतास। टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी सासाराम रोहतास। और रोहतासगढ़ फोर्ट, खुद रोहतासगढ़ रोहतास में। टॉम्ब ऑफ बख्तियार खान ये मलिका सराय कैमूर में। और 3 रॉक इंस्क्रिप्शन सासाराम रोहतास। तो हम लोग को देखने को मिलता है अधिकांश रोहतास में है मेडिएवल पीरियड का जो मोन्यूमेंट है वो। लिटरेरी सोर्सेस ऐसा बात नहीं कि और दूसरे जगह नहीं है, तो आपको देखने को मिलता है ना। एंशिएंट का हमको देखने को कहाँ पे मिलता है, नालंदा में। बौद्धिज्म, जैनिज्म आपको फिर मिलता है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब हमको मिलता है। द लिटरेरी सोर्सेस विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार आर तबाकत ए नसीरी मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। ये लिटरेरी सोर्सेस है। तुजू के बाबरी बाई बाबर रिटेन इन टर्किश लैंग्वेज, खुद बाबर लिखा था तुजू के बाबरी जो कि टर्किश लैंग्वेज में था। अकबरनामा अबुल फजल का, ठीक है। टर्की से शेरशाही, इससे भी हमको पता चलता है अब्बास श्रावणी के द्वारा। टर्की से फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन वर्नी, टर्की से फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, ठीक है। राजास उ सल्तीन बाई गुलाम हसन सलीम के द्वारा। लोकल राइटर भी और लोग लिखे हैं मिथाली एंड संस्कृत, मैथिली और संस्कृत में, जो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है लिटरेरी सोर्सेस से मेडिएवल पीरियड के बारे में, ठीक है। कृतिला, ठीक। विद्यापति का भी कुछ मिलता है, कृतपटक विद्यापति का। उसके बाद फिर बरना रातंकर ऑफ ये ऑफ ज्योतिश्वर नित्रिंकर ऑफ चंदेश्वर बायस्पति। तो ये सब से कुछ हमको पता चलता है लिटरेचर। सूफी लिटरेचर में अगर हम बात करें तो ताज किरा, मकतूबत एंड मलकुजात, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिलता है।
फॉरेन अकाउंट्स उस समय का बात करें तो आर अकाउंट, तो यहाँ पे मुल्ला, ताकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक वह बनी। फिर बस्तीन उल उन, ये सब कुछ यहाँ से मिलता है। द अकाउंट ऑफ यूरोपियन ट्रेवलर जो उस समय आए थे वो पीटर वो आपका पीटर मुंडी जॉन और ट्रेवेनियर, मनुची बिशप, राल्पा फिज, ये सब कुछ जो है वो। अर्ली मेडिएवल पीरियड इन बिहार, तो अर्ली मेडिएवल पीरियड जो है वो पाल डायनेस्टी से इमर्ज होकर के स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी फ्रॉम 7th सेंचुरी BCE, अर्ली पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी, यहाँ तक चलता है, मतलब 7 से 11th सेंचुरी। आफ्टर पाल डायनेस्टी सेना, कर्णटा, ये सब डायनेस्टी आता है। अगर हम पाल डायनेस्टी का बात करें तो ये 750 से 1150 तक, मतलब मेन यही इस एरिया का पाल डायनेस्टी था गुप्तास के बाद। इमर्ज आफ्टर डेथ ऑफ क्या, शशांक, शशांक के डेथ के बाद ये पाल डायनेस्टी इमर्ज हुआ था। और कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार रीजन, स्टेट ऑफ एनार्की। पाल वेयर फॉलोअर्स ऑफ महायान एंड तांत्रिक स्कूल ऑफ बौद्धिज्म। गोपाल जो फाउंडर था 750 से 770 AD वाज फर्स्ट रूलर। पाल डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो गोपाल पहला, और इसका मिलता है यहाँ पे आफ्टर फॉल ऑफ पावर इन ईस्टर्न इंडिया टू एवॉइड सिचुएशन ऑफ मत्स्य न्याय, गोपाल असेंडेड द थ्रोन एज फर्स्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी। 750 AD में कलिमपुर कॉपर प्लेट जो है, इंस्क्रिप्शन सजेस्ट करता है दैट द पीपल ऑफ दिस रीजन चूज हिम द किंग, उनको राजा घोषित कर दिया, चुन लिया। द इवेंट रिकॉग्नाइज वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ एशिया सिंस द टाइम ऑफ महाजनपद। महाजनपद के बाद ये पहला अवसर था जब लोगों ने चुन करके राजा बनाया। ठीक है, तो यही देख रहे हैं ड्यूरिंग हिज रिगन, उनके शासनकाल में कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय एक्सटेंडिंग हिज कंट्रोल ओवर ऑल बंगाल एज वेल एज पार्ट ऑफ बिहार। ये इसका नाम है उड़नतपुरी, जिसको भी बिहार शरीफ बोलते हैं। ठीक है, अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाला। धर्मपाल, गोपाल जी के बाद धर्मपाल जी आए और 770 से 810 AD, और एम्पायर इज अंडर धर्मपाल एंड देवपाल, पिक पे यहीं पे था। और यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट ट्रिगर्ड पावर स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आफ्टर कैप्चरिंग कन्नौज, ये कन्नौज को कैप्चर कर लिया था और टाइटिल उसको मिल गया, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, धर्मपाल के बारे में। उत्तर पथ स्वामिनी, कन्नौज को जीतने के बाद इसको टाइटल मिलता है उत्तर पथ स्वामिनी। ग्रांड दरबार इन कन्नौज ऑर्गेनाइज हुआ था। धर्मपाल जो था वो बुद्धिस्ट था। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना धर्मपाल कराया, और वो कहाँ पे है, एंटीचक विलेज ऑफ मॉडर्न भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ही। वो गेव लगभग 200 विलेज जो है वो दान में देता है मेंटेनेंस ऑफ फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस, मतलब यही शो होता है कि धर्मपाल जो है वो एजुकेशन पे अच्छा खासा ध्यान दिया।
देवपाल का बात करें तो 810 से 850 ईस्वी धर्मपाल को सक्सीड करता है, सक्सेसर ऑफ धर्मपाल, और साउथ एशिया तक वो चला गया उसका एम्पायर, और वो मुंगेर को कैपिटल बनाया था धर्मपाल। अकॉर्डिंग टू पाल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, देवपाल कन्क्वेड उत्कल्स एंड प्राज्योतिषा, असम को जीता था वो। इंस्क्रिप्शन ऑफ देवपाल हैव बीन फाउंड इन कहाँ पे, तो घोरावन, हिल्सा, नालंदा और मुंगेर, यहाँ पे उसका इंस्क्रिप्शन मिलता है। और भालू बालापुत्र देव, रूलर ऑफ स्वर्णभूमि, फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा। तो बालापुत्र देव जो है वो स्वर्णभूमि फाउंड करते, और स्वर्णभूमि के बालापुत्र देव बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नालंदा में बनाए थे अपने समय में। पाल किंग ऑल्सो पेट्रोनाइज हिंदुइज्म, बौद्धिस्ट तो था ही, हिंदुइज्म को भी संरक्षण दिया डोनेशन दे करके, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस लाइक सेटिंग गुरुकुल्स, ये सब पे। तो कह सकते हैं पाला वाज सेक्युलर इन कैरेक्टर। पाल किंग हैड अ क्लोज ट्रेड रिलेशंस विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। लेटर पाल के बाद क्या हुआ, तो पाल डायनेस्टी के बाद, ठीक है, बिग्रापाल सन ऑफ देवपाल, जो मेन जो पिक पे था धर्मपाल और आपका देवपाल, उसके बाद जो है बिग्रापाल जो सन ऑफ देवपाल, फिर नारायण पाल, ये सब, राजपाल यादव नहीं, गोपाल सेकेंड, महिपाल फर्स्ट, ये सब कुछ रूलर है जो उतना नहीं कर पाए। बिग्रापाल और महिपाल सेकेंड, उसमें से ग्रेट रूलर था पाल डायनेस्टी का। महिपाल सेकेंड फेस रिवोल्ट ऑफ कैवर्ता संध्याकर, नंदी वाज हिज कोर्ट, संध्याकर नंदी जो है उसी समय का पोएट है, ठीक है। रामपाल वाज द लास्ट रूलर ऑफ पाल एम्पायर, ठीक है, रामपाल। महिपाल फर्स्ट का जो है 1988 एडी, महिपाल सक्सीडेड द थ्रोन, ही वाज ऑल्सो नोन एज सेकेंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, महिपाल। बिहार बंगाल वेर इन्वेडेड बाय साउथ इंडियन एम्पायर राजेंद्र चोल, चोल डायनेस्टी वाला जो है राजेंद्र चोल के द्वारा बिहार और ये बंगाल इन्वेड किया गया। राजेंद्र चोल फर्स्ट, चोला डायनेस्टी 11th सेंचुरी, ड्यूरिंग द रीगन ऑफ महिपाल फर्स्ट इन 1023 एडी, महिपाल फाउट विथ राजेंद्र चोल ऑफ चोला डायनेस्टी इन विच ही वाज डिफीटेड, जिसमें वो हार गया और वो मर जाता है सेम ईयर। सेना डायनेस्टी, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ पाल डायनेस्टी, बिहार में सेन डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है, और सुमंत सेन जो है इसका फाउंडर है 11th मिड ऑफ 11th सेंचुरी। इस सक्सीडेड क्या है विजय सेन, उसके बाद विजय सेन। आफ्टर विजय सेन ही सन भल्लाल सेन बिकम किंग who maintained the dominion inherited from his father. He was a great scholar who wrote क्या, धनसार, दानासार एंड अद्वैत सागर। He started social movement जिसको कुलिनिज्म बोला जाता है। The nobility of birth and purity of blood were carefully protected. Sena dynasty was weakened due to initial rebellion and invasion of बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तो एकदम पूरा बकवास था यार, उसके बारे में तो नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया एकदम पूरा का पूरा, बड़ा अजीब लगता है। लक्ष्मण सेन वाज लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर, तो पहला कौन था, तो सबसे पहला था सुमंत सेन जो फाउंडर है सेन डायनेस्टी का।
फिर विजय सेन, फिर भल्लाल सेन, ये सब। लक्ष्मण सेन जो है लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर है, ठीक है, इस डायनेस्टी का। लक्ष्मण सेन फ्लेड फ्रॉम कैपिटल एंड टुक रिफ्यूजी इन ईस्ट बंगाल, विक्रमपुर में। लक्ष्मण सेन वाज नॉट पॉलिटिकली कम्पिटेंट, वो राजनीतिक तौर पे उतना परिपक्व नहीं था और ग्रेट लिटरेरी माइंडेड, लेकिन वो मैंने उसका लिटरेचर बहुत अच्छा था। पर्सनालिटी लाइक जयदेव, ऑथर ऑफ गीत गोविंद, जयदेव जो हैं गीत गोविंद के लेखक हैं। और लिंग्विस्ट हलायुद्ध धोई, द ऑथर ऑफ पवनदूतम, ये सब उनके कोर्ट में थे। मतलब जयदेव, हलायुद्ध, धोई, ये सब जो है, और धोई जो है लिखे हैं पवनदूतम। आफ्टर द मुस्लिम इन्वेशन बिहार स्लोली पास्ड इनटू हैंड ऑफ टर्क। मुस्लिम इन्वेशन के बाद टर्क के हाथ में चला गया बिहार, और धीरे धीरे इसका ग्लोरी खत्म हो गया। कर्नाटा डायनेस्टी। कर्नाटा डायनेस्टी जो है वो 1097 से 1324 फाउंडेड बाई नान्यदेव, मिथिला में होता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट वॉरियर, ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक। एक वॉरियर के साथ साथ वो संगीतज्ञ भी था और उसको संरक्षण देता था। ये न डिफरेंट रागा रोट ट्रीटी इन म्यूजिक। सेरेमनी इन चंपारण, सिमरन इन चंपारण वाज द कैपिटल ऑफ, उसका सिमरोन था कैपिटल कर्नाटा डायनेस्टी का। लेटर फिर वो चेंज कर लेता है, कमलादित्य रतन, इसको कमलाथान बिकम कैपिटल, नोन एज अंधराथदी इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में वो बना दिया। अदर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वेर गंगा सिंह देव, नरसिंह देव, हरि सिंह देव। गंगा सिंह देव जो है वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, सन ऑफ न्याय देव। नरसिंह देव हेल्ड पोसेशन ऑफ तिरहुत, दरभंगा, ये सब एरिया में नरसिंह देव। हरि सिंह देव वाज द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी। तो कर्नाटा डायनेस्टी का जो है हरि सिंह देव था लास्ट रूलर। और पहला कौन था? तो न्यायदेव, नन्यदेव। ही वाज ग्रेट पैट्रन एंड पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उसके कोर्ट में ज्योतिश्वर, ऑथर ऑफ बर्न रातंकर, वो रॉयल प्रिएस्ट था। पीरियड ऑफ करंटा रूलर इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला। मिथिला का गोल्डन पीरियड था, हिंदुइज्म का गोल्डन पीरियड गुप्ता था। ठीक है। हरिसिंह देव वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इनिशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पंजी व्यवस्था एंड पंजी प्रबंधा। गयासुद्दीन तुगलक अटैक करता है मिथिला में ड्यू टू ये, और उसके कारण से हरिसिंह देव जो है नेपाल भाग जाता है। ठीक है। और बस, और की, और ओनिवर डायनेस्टी का गठन हो जाता है। द रूलर ऑफ ओनिवर डायनेस्टी गवर्न नॉर्थ बिहार, मिथिला, ये सब एरिया में 1353 से 1526 तक चला। मतलब अच्छा दिन तक ओनिवर डायनेस्टी चलता है। ठीक है।
मिडिएवल पीरियड इन बिहार का बात करते हैं, ठीक है, तो यही टर्किश इन्वेशन 11th सेंचुरी, मगध बीइंग अटैक्ड बाय इस्लामिक इन्वेडर मिडिल ईस्ट, बिहार जो है मोहम्मद गौरी, बिहार वाज अटैक बाय मोहम्मद गौरी हु डिस्ट्रॉय बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इंक्लूडिंग नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सबको बहुत सारे इनोसेंट पीपल को मार देता है वो। द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन मगध वाज फाइनली स्वेप्ट अवे बाय इस्लामिक इन्वेशन। मोहम्मद बख्तियार खिलजी आता है और वो जनरल ऑफ कुतुब अल-दीन ऐबक who destroy monastery, fortified Sena armies during his army, during which many बिहार ये सब को तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है, नालंदा और विक्रमशिला को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ही ऑल्सो डिस्ट्रॉय उदंतपुरी सिटी यूनिवर्सिटी। उदंतपुरी किसको बोलते थे? बिहार को, बिहार शरीफ को। ठीक है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम कन्क्वेरर ऑफ बिहार। कौन? मोहम्मद बख्तियार खिलजी। पहले ही था तो इतना खतरनाक था, शब्द ही नहीं है, बहुत शुभ शुभ वचन हम अभी बोल दें। बख्तियार खिलजी फाउंडेड सिटी बख्तियारपुर 1198 में। मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न बिहार वाज अंडर रूल ऑफ कर्नटा रूलर मिथिला, ठीक है। वाइल साउदर्न बिहार वाज रूल्ड बाय स्मॉल ढेर सारा किंगडम, ठीक है। बख्तियार खिलजी वाज ऑल्सो इन्वेडेड ऑन मिथिलास कर्नटा किंग नरसिंह देव जो है टेरिटोरी, लेटर ऑन बंगाल असम रीजन ऑल्सो इन्वेडेड बाय हिम। ही हैड डाइड देयर एंड मौसोलिनियम जो बनाया गया उसका बिहार शरीफ। सरुद्दीन हसन निजामी, उनके बारे में अबाउट खिलजी इन्वेशन 1192 से 1228 के बीच में ताज उल मसीर में लिखता है। टर्किश इन्वेशन लेड टू द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड बिहार वाज आइदर इंक्लूडेड अंडर रूलर रूलिंग दिल्ली मेड इनटू बिहार एंड स्लेव डायनेस्टी। तो जानते हैं लिमिटेड एविडेंस मिलता है स्लेव डायनेस्टी का बिहार में, और कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश। स्लेव डायनेस्टी क्या है ये? गुलाम वंश, ठीक है। ये दिल्ली आफ्टर अली मर्दन हसमुद्दीन इबाज खिलजी इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रूल इन लखनौती। ही वाज एबल टू गेट टैक्स फ्रॉम तिरहुत रूलर। 1225 एडी इल्तुतमिश कैप्चर्ड बिहार। इल्तुतमिश जो है बिहार शरीफ को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू ऑर्गेनाइज मिलिट्री कैंपेन एंड गेट द पोसेशन ऑफ बिहार अंडर दिल्ली सल्तनत। पहला सुल्तान था वो दिल्ली सल्तनत के अंदर में वो मिलिट्री कैंपेन करके वो राज कर रहा था। इल्तुतमिश द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन्वेडेड बिहार, बिहार शरीफ एंड बाढ़ एंड लेटर मूव टू लखनौती। इबाज आर्मी फाउट नियर राजमहल हिल बट हैड टू सरेंडर। इल्तुतमिश मेड मलिक अलाउद्दीन जनी हिज रिप्रेजेंटेटिव। सूबेदार बनाया मलिक अलाउद्दीन जनी को, बट लेटर इबाज ऑन फोर्स हिम टू फ्ली, भागने के लिए मजबूर कर दिया। इल्तुतमिश सन नसरुद्दीन मोहम्मद रिटर्न अटैक ऑन इबाज एंड किल्ड हिम। यही लड़ाई झगड़ा मार काट यही सब हो रहा था, मतलब अनरेस्ट का समय था मेडिएवल पीरियड। इंक्लूडेड बिहार अवध लखनौती इन फुल रूल टिल 1229 एडी। आफ्टर नसीरुद्दीन डेथ मलिक इख्तियार, सब लोग मलिक इख्तियार उद बल्का
जिसको बालक खिलजी बोलते हैं, रिवोल्ट करता है। सो इल्तुतमिश आफ्टर डिफीटिंग बल्क सेपरेटेड बिहार फ्रॉम बंगाल से अलग कर दिया। इल्तुतमिश अपॉइंटेड सफीउद्दीन ऐबक गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। लेटर तुगन खान बिकम गवर्नर ऑफ बिहार। आफ्टर इल्तुतमिश डेथ 1226 में इल्तुतमिश का डेथ हो जाता है। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली हार गया, ऑन बिहार भी। तो बलबन डिफीटेड एंड क्या है, किल्ड तुगरिल खान। बलबन बहुत खतरनाक, जो बोलते हैं ना सजदा तेरा कर ना सकूं, तो ब्यूरोक्रेट्स उसका जो नौकर साथ था उससे बलबन जो है सजदा करवाता था, सजदा, ठीक है, वो करवाता था। कर ना सकूं ये बंदगी, क्या बंदगी। लखनऊ लेटर, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि मनेर, बिहार शरीफ, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर सब को वो है, संथाल परगना, नालंदा, लखीसराय, विक्रमशिला, अंडर सब पूरा स्लेव डायनेस्टी के अंदर आ गया। तिरहुत एरिया कंटा रूलर वेयर इंडिपेंडेंट ऑल्दो गेव टैक्सेस टू दिल्ली। बिहार एंड खिलजी डायनेस्टी 1290 में जलाउद्दीन खिलजी जो है वो रखता है नींव, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी का। और अलाउद्दीन खिलजी एसेंडेड थ्रोन 1296 में। जलाउद्दीन उसका संस्थापक है, 96 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, ठीक है। ही डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। शेख मोहम्मद इस्लामी वेंट दरभंगा, शेख मोहम्मद इस्लामी सेंट टू दरभंगा बाय अलाउद्दीन खिलजी, बट राजा सकरा सिंह डिफीटेड हिम, उसको हरा दिए थे। 1301 में क्या देखे, 1290 में जलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का नींव रखता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 में आता है। मोहम्मद इस्लामी, शेख मोहम्मद इस्लामी को भेजता है दरभंगा, लेकिन राजा शकरा सिंह उसको हरा देते हैं। 1301 में क्या मतलब है, शमसुद्दीन फिरोज शाह डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ रूलर ऑफ बंगाल, ठीक है। और उसका सन फिरोज शाह गवर्नर ऑफ बिहार बिटवीन 1309 से 1321। सम क्वाइन ऑफ खिलजी डायनेस्टी हैव बीन फाउंड फ्रॉम भोजपुर, लखीसराय, यहाँ सब कुछ क्वाइन मिलता है जो शो करता है कि लिमिटेड कंट्रोल था खिलजी डायनेस्टी का। बिहार इन तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक क्या है, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है, ठीक है। और इन्वेडेड बंगाल इन बिहार 1324 AD में। आफ्टर दैट लखनौती किंग नसरुद्दीन सरेंडर कर देता है, ठीक है। संग्रौन किंग सोनेरगांव किंग गयासुद्दीन बहादुर हैज रिवोल्टेड अगेंस्ट सुल्तान's आर्मी। गयासुद्दीन तुगलक had defeated him. He also defeated मिथिला किंग हरिसिम देवा जो कर्नाटका डायनेस्टी के थे, ठीक है। तुगलक क्वाइन हैव बीन फाउंड फ्रॉम तिरहुत, मिला है। दरभंगा वाज कॉल्ड तुगलकापुर एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। नम्मा ये सब चेंज हुआ है, अब फिर चेंज हो रहा है, सब पुराना नाम फिर से आ रहा है, तो जैसी करनी वैसी भरनी हो रहा है। अब फोर्ट एंड जामा मस्जिद वाज ऑल्सो बिल्ट एट दैट टाइम हियर। However, revolt had also started even at time of मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय भी रिवोल्ट हुआ था। फिरोज शाह तुगलक प्रेडिसेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से पहले फिरोज शाह तुगलक जो है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन उसका मिलता है बिहार शरीफ में, जो विच वाज कैपिटल ऑफ बिहार, जो कि बिहार का कैपिटल था एट ए टाइम फ्रॉम पटना एंड गया। सम इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइन हैव बीन फाउंड, ठीक है। 1398-99 द इन्वेशन बाय तैमूर, जब तैमूर 1398-99 में इन्वेशन किया था। एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन बिहार, तुगलक डायनेस्टी का खत्म हो गया, समाप्ति। एंड इट बिकम पार्ट ऑफ सराकी रूल ऑफ जौनपुर,
The rule of Sarakis in Bihar extended to Buxar, Darbhanga area. Sultan Ibrahim Shah Saraki founded mosque at Darbhanga. At the time of Muhammad bin Tughlaq, ठीक है, Majad ul Mulk started expansion against Harisim Dev, due to which he fled to hill. Malik Ibrahim served as a general in Sultan Muhammad bin Tughlaq army. He was appointed governor of Bihar by Firoz Shah Tughlaq. Malik Ibrahim was honored and called Malik Baya. मलिक इब्राहिम को मलिक बाया बोला जाता था. द टॉम ऑफ मलिक इब्राहिम बाया यानी मलिक बाया लोकेटेड इन बिहार शरीफ में है. मलिक बाया का टॉम, ठीक है, ऑन पीर पहाड़ी हिल. देखें हम कंटेम्प्रोरी टू द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक सूफी लिटरेचर जो है मलफूजत compilation of a statement written by सूफी सन सफुद्दीन याहिया, ठीक है. मनेरी एंड ये मनकुबुल अशफिया रिटन बाय हजरत मखदूम. मनेरी एंड मनकुबुल अशफिया. शाह फिरदौस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी. चेरो डायनेस्टी फिर आता है. शाह फिरदौस. चेरो डायनेस्टी मेडाइवल मैनी स्मॉल ट्राइबल स्टेट वेयर इमर्ज एमंग देम चेरो वाज इम्पोर्टेंट. ढेर सारा ट्राइबल डायनेस्टी बना छोटा छोटा, उसमें से चेरो जो है वो स्ट्रॉन्ग था. दे स्टेब्लिश देयर पावरफुल स्टेट भोजपुर. शाहाबाद जो चुना गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए बिहार से, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है. शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट. सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू डिस्ट्रिक्ट एकदम मचा दिया डर के. और क्या, जो 300 साल तक शासन किया, बहुत बड़ी बात है. जगदीशपुर फेयर स्टार्टेड एट द टाइम बाय फूलचंद. जगदीशपुर में मेला लगता था, वो फूलचंद के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है. जगदीशपुर फेयर 1587 से 1607 एडी. और कुमकुम चंद झारप वाज हेड ऑफ चेरो ऑफ भोजपुर. कुमकुम चंद झारप. जब देखेंगे क्वेश्चन एमसीक्यू तो हाँ सब दिखाई देगा. उज्जैनी एंड चेरो हैड फाउट एन इम्पोर्टेंट बैटल 1600. ये उज्जैनी और चेरो 1611 में विच वाज वोन बाय उज्जैनीस, और उज्जैनी जीत गया था. मेदिनी राय वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चेरो डायनेस्टी. मेदिनी राय. मेदिनी राय's टेरिटोरी एक्सटेंडेड टू गया और दाऊदनगर, अरबल, इवन रामगढ़ बिकम पार्ट ऑफ हिज टेरिटोरी. मेदिनी राय 1634 में कहानी खत्म, डाइड. ही सक्सीडेड बाय हिज सन राज प्रताप राय. ड्यूरिंग हिज रूल मुगल इन्वेशन टुक प्लेस. तो अगर बिहार में मुगल इन्वेशन किसके समय में आया पूछेगा तो राज प्रताप राय ऑफ चेरो डायनेस्टी. फाइनली चेरो वेयर एसिमिलेटेड इनटू मुगल एम्पायर. भोजपुर उज्जैनी डायनेस्टी. द उज्जैनी इज ए राजपूत क्लैन. उज्जैनी जो था एक राजपूत क्लैन है. दैट इनहेबिटेट्स द स्टेट ऑफ बिहार. देयर एंसेस्टर्स, वो परमेर राजपूत किंग रूल्ड उज्जैन आफ्टर स्टेलिंग इन बिहार. दे settling in Bihar known as Ujjainiya. Ujjainis eventually become the ruler of Bhojpur region in Bihar. Bhojpur was established by Devraj, son of भोजराज. भोजराज के पुत्र देवराज के द्वारा भोजपुर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था. आफ्टर किलिंग शाहबल ऑफ चेरो. देवराज was called
संतान सिंह इन भोजपुर, ठीक है। सेवरल बैटल वेयर फाउट बिटवीन उज्जैन एंड चेरो, उज्जैनियंस और चेरो के बीच में ढेर सारा फाइट हुआ था। उज्जैनिस रूलर गजपत मेड एन अलायंस विथ शेर शाह सूरी एंड डिफीटेड बंगाल सल्तनत टुगेदर। उज्जैनी वेयर पावरफुल इन बक्सर, जगदीशपुर और डुमारन, और जो भी ब्रिटिश जब तक आया बाकी जो बचा हुआ था वहाँ तक। बिहार एंड नूधनी डायनेस्टी, नुहानी डायनेस्टी। नुहानी डायनेस्टी जो है वो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है हिस्ट्री ऑफ बिहार में। इट इमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेज एट द टाइम ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी रोज टू पावर, गवर्नर ऑफ जौनपुर fled to Bihar. Jamindar of Tirhut and Saran were against central rule. All this led Sikandar Lodi to invade Bihar. Nuhani dynasty. Sikandar Lodi defeated Hussain Shah सारकी, ठीक है, वो उसको सिकंदर लोदी हराता है। एंड अपॉइंटेड दरिया खां नुहानी एन एम्बेसडर ऑफ बिहार, रिमेंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार टिल डेथ 1527। अब अंग्रेज आएगा धीरे धीरे, नहीं अभी तो वो आएगा ना, क्या बोलते हैं, मुगल 1526। हिज सन बहार खां नुहानी बिकम एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर हिज फादर डेथ। बहार खां नुहानी सक्सीडेड 1523 में, declared himself independent and took title of Sultan Muhammad. Later on, Ibrahim Lodi invaded him. Ibrahim Lodi आया, the Delhi army won over but later got defeated. This defeat led to extension of Muhammad empire from Bihar to Kannauj. Sultan Muhammad, after being defeated by Babur in battle of घग्घर, जो कि 1529 में हुआ था, बाबर से हार गया था। कौन? सुल्तान मोहम्मद, ठीक है। एड हैव एक्सेप्टेड बाबर्स अथॉरिटी, बाबर क्या मैंने नीचे वो काम करने लगा। आफ्टर डेथ ऑफ सुल्तान मोहम्मद हिज सन जलाल खान सक्सीडेड द थ्रोन। शेर शाह सूरी वाज अपॉइंटेड हिज एडवाइजर, शेर शाह सूरी को एडवाइजर बनाया गया था जलाल खान के समय में, ठीक है, एंड प्रोटेक्टर। आफ्टर द फॉल ऑफ नुहानी, शेर शाह जो है इमर्ज पावरफुल अफगान रूलर। तो और शेर शाह जो है सूर डायनेस्टी को स्थापित करता है। ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड, बिहार सॉ पीरियड ऑफ ग्लोरी फॉर अबाउट 6 years ड्यूरिंग द रूल ऑफ शेर शाह सूरी। ही बिकम प्रोटेक्टर ऑफ माइनर, छोटा सा जो जलाल खान था उसका प्रोटेक्टर बना, बहुत सारा युद्ध जो है जीतता है। He was an Afghan and his real name was फरीद खान। तो शेर शाह सूरी का जो ओरिजिनल नाम था वो फरीद खान था, ठीक है। अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद gave him the title of शेर खान. He established the Sur Empire with its capital सासाराम, बिहार। 1534 में शेर शाह एंड मोहम्मद शाह फाउट बेटल ऑफ कौन सा? सूरजगढ़। शेर शाह के बीच में और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ 1534 में, बेटल ऑफ सूरजगढ़। व्हिच वाज, किसके द्वारा, कौन जीता? व्हिच वाज वोन बाय शेर शाह। 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध होता है। हुमायूं को मार भगाया और उस युद्ध का नाम था बेटल ऑफ चौसा, हुमायूं और शेर शाह। तो हुमायूं एंड वर्सेस शेर शाह, शेर शाह जो है वो चौसा का युद्ध था, बेटल ऑफ चौसा। कब था वो? 1539। हारा। अगेन डिफीटेड हुमायूं एट क्या है?
कन्नौज में भी हराया 1540 में हुमायूं को, मार मार के एकदम हालत ख़राब कर दिया। एंड फोर्स हिम टू मूव आउट ऑफ इंडिया। ही टुक द टाइटल शेर साहब सुल्तान ए आदिल। जब जीत गया था वो कन्नौज वाला, हुमायूं को कन्नौज में पटका, तो शेर शाह सुल्तान ए आदिल उसका नाम रखाया। ग्रांड ट्रंक रोड भी बनाया। शेर शाह मेड पटना एज कैपिटल ऑफ बिहार प्रोविंस। 1541 में सासाराम से हटा करके पटना को बना दिया कैपिटल शेर शाह सूरी। इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करता है, मेनी लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म लाता है वो, और ग्रांड ट्रंक रोड बने हुए किया चितगोंग टू काबुल। कितना दूर तक बना दिया शेर शाह। शेर शाह वाज ऑन थ्रोन फॉर ओनली 5 ईयर्स। बेचारा वो केवल 5 ही साल तक रहा, लेकिन काम किया 1540 से 1545। उसी में 2 बार पटक दिया उसको। किसको? तो हुमायूं को। ठीक है। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर विच इंक्लूडेड पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान, बुंदेलखंड, मतलब लड़ते रहा यार। हिज एम्पायर एक्सपेंडेड थ्रू आउट द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट असम, नेपाल, कश्मीर एंड गुजरात। 13 मई 1545 को शेरशाह जो है वो किल्ड, मारा गया, और कलिंजर फोर्ट में। ठीक है, माना जाता है सीढ़ी से गिर के मरा था, पता नहीं क्या है सही। बिहार और करानी डायनेस्टी। आफ्टर डाउनफॉल ऑफ सूर डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद जो रीगन आता है, रूल्ड बाय ताज खान करानी, इसका फाउंडर है। बिहार शरीफ को कैपिटल बनाता है। बिहार शरीफ यार ऐसे ही थोड़े। और सुलेमान करानी जो है 1556-65 से 72 तक वो राज करता है। एंड फिर दाऊद खान करानी इम्पोर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी का। सुलेमान करानी जो है, सुलेमान करानी एक्सेप्टेड हिज सुजरेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर अकबर, बट हिज सन दाऊद रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर। अकबर कम टू हाजीपुर एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ हाजीपुर। ही डिफीटेड दाऊद, दाऊद को हरा दिया अकबर बैटल ऑफ राजमहल में 1576 में। आफ्टर विच मुगल डायनेस्टी जो है फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड हो गया बिहार में। अब कहानी होता है शुरू, मुगल डायनेस्टी और बिहार। मुगल एनेक्स्ड बिहार, दाऊद खां को हरा करके हाजीपुर फोर्ट को जीत लिया, वहीं से शुरुआत हो गया। ब्रिटिश ट्रेवलर जॉन मार्शल बेनियर विजिटेड पटना, भागलपुर, मुंगेर, हाजीपुर, ये सब देखा वहाँ के प्रोस्पैरिटी को। द स्ट्रगल टू एनेक्स बिहार बाय मुगल स्टार्ट विथ बैटल ऑफ घघर से शुरू हुआ। ठीक है, 1527 में, और बाबर और सुल्तान मोहम्मद के बीच में जो लड़ा गया था। नुआनी डायनेस्टी कम टू एंड 1532 में नुआनी डायनेस्टी ऑफिशियली ख़त्म। व्हेन मुगल एम्पायर हुमायूं डिफीटेड अफगान। तो हुमायूं जो है दोहा सराय अफगान में वो हरा दिया। ही अटैक्ड द चुनार फोर्ट इन 1531 AD। अकबर इन बिहार 1574 में मुगल सीज पटना टाउन फ्रॉम दाऊद खान से छीन लेता है। ठीक है, 1574 में। हु वाज सन ऑफ सुलेमान खान। सुलेमान खान बोला कि ठीक है मुगल के अंदर में रहेंगे, दाऊद खान बोला नहीं रहेंगे। अफगान चीफ आफ्टर बैटल ऑफ, उस बैटल का नाम था तकारोही। 1575 में दाऊद खान कैप्चर्ड और एग्जीक्यूटेड, मार दिया जाता उसको। अकबर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार, दस मेड इट सेपरेट सूबा, एक अलग राज्य बनाया 1576 में। मुनीम खां को गवर्नर बना दिया गया बिहार का अकबर के द्वारा। 17 मार्च 1587 का बात है। राजा मान सिंह वाज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ बिहार। मान सिंह ठीक आदमी नहीं था यार। ही डिफीटेड भोजपुर, गिद्धौर और खड़गपुर, मेड रोहतास एज हिज कैपिटल।
रोहतास को कैपिटल राजा मानसिंह बनाया था। ठीक है। और रिनोवेटेड फोर्टिफिकेशन रोहतासगढ़ फोर्ट सासाराम को बढ़िया से वो रिनोवेट करता है। ठीक है, रोहतासगढ़ फोर्ट। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, मानसिंह एडमिनिस्टर्ड एक्सीलेंटली एंड क्रश्ड ऑल द रिबेलियन। 1577 में अकबर मेड महेश ठाकुर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मिथिला। महेश ठाकुर मेड राजनगर ऑफ मधुबनी एज कैपिटल। राजनगर जो भी है मधुबनी में, उसको कैपिटल बनाया था। यार अजीब अजीब सा लग रहा है, वो एक समय अच्छा था वो। आसिफ खां वाज लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग रीगन ऑफ अकबर। आसिफ खां। जहांगीर और बाबर के बारे, बिहार के बारे में। 3 नवंबर 1605 अकबर was succeeded by his son Jahangir. Soon after his accession to the throne, Jahangir replaced Asif Khan with Laga Beg, known as Beg Bahadur, governor of Bihar. Other governor of Bihar was Islam Khan, Afzal Khan, son of Abul Fazl, Jafar Khan, इब्राहिम खान, जहांगीर कुली और मुकर्रब खान, ये सब को जो है बनाया गया गवर्नर। 1621 में जहांगीर डिक्लेयर हिज सन परवेज, जहांगीर का बेटा परवेज गवर्नर ऑफ बिहार। ही वाज द फर्स्ट मुगल प्रिंस टू बिकम गवर्नर ऑफ बिहार। परवेज जो था पहला मुगल प्रिंस था जो गवर्नर ऑफ बिहार बना। शहजादा खुर्रम रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर, कैप्चर्ड पटना, रोहतास, परवेज से छीन लेता है। लेटर शाहजहां वाज डिफीटेड एंड ड्राइवन आउट ऑफ बिहार। बाद में शाहजहां हारता है और बिहार से बाहर। जहांगीर के समय बाज बहादुर, जहांगीर कुली खां वाज मेड सूबेदार ऑफ बिहार। He took immediate action and the rebels were completely defeated. Raja Sangram Singh of खड़गपुर was killed by Battle of खड़गपुर। Battle of खड़गपुर में राजा संग्राम सिंह मारे जाते हैं। ठीक है। खोखरा रीजन was controlled which was highly beneficial. मिर्जा रुस्तम साफिरी लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार। मिर्जा रुस्तम सफीरी जो है वो जहांगीर के समय का लास्ट गवर्नर था बिहार का। शाहजहां और बिहार, शाहजहां जो है रीगन बिहार वाज हाईली पीसफुल, सबसे शांति भरा था। खान ए आलम वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग रीगन ऑफ शाहजहां, बट ही फेल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एफिशिएंटली एंड वाज रिकॉल्ड विथ ईयर्स। ही वाज रिप्लेस्ड बाय मिर्जा साफी, जिसको सैफ खान भी बोलते हैं। सैफ खान बिल्ट शाही ईदगाह इन पटना। शाही ईदगाह जो है वो शाही ईदगाह वो सैफ खान बनाया था। ही वाज सक्सीडेड बाय अब्दुल्ला खान 1632 में। साहिब सैफ खान शाही ईदगाह। और वो सप्रेस रिवोल्ट ऑफ उज्जैनिया चीफ राजा प्रताप। द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार वाज सहिस्ता खां 1639 से 1643। द अदर गवर्नर इत्काब खां, आजम खां एंड सैयद खां। 1651 जाफर खां वाज अपॉइंटेड गवर्नर। ही बिल्ट बाग ए जाफर खां पटना में, दुंडी बाजार मॉस्क। जाफर खां वाज सक्सीडेड बाय जुल्फकीर खां, उसके बाद अलीवर्दी खां। अब आ रहे हैं धीरे धीरे, अब आ जाएगा अंग्रेज मॉडर्न हिस्ट्री। औरंगजेब इन बिहार। फर्स्ट गवर्नर ड्यूरिंग रीगन ऑफ औरंगजेब जो था वो दाऊद खां कुरैशी। दाऊद खां फाउंडेड सिटी ऑफ दाऊद नगर जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में है। ही डिफीटेड चेरो ऑफ पलामू। पलामू का जो चेरो का जो है उसको हराया। एंड एक्सटेंडेड एम्पायर टू छोटा नागपुर। दाऊद खां वाज सक्सीडेड बाय जन नसीर खां ड्यूरिंग हिज टेन्योर। यूरोपियन ट्रेवलर
टेविनियर एंड वर्नियर विजिटेड पटना। तो दाऊद खां के समय ही टेविनियर और वर्नियर पटना आया था। जान निसार खां ऑल्सो नोन एज लश्कर खां was succeeded by Ibrahim Khan. His reign witnessed severe famine in पटना। तो जो फेमाइन आया था वो लश्कर खां था, जिसको जान निसार खां भी बोलते हैं। उसके समय में पटना में सूखा पड़ा था। He was succeeded by अमीर खां, later तरबियात खान। औरंगजेब has made his grandson Prince Azim, who was known अजीमुसन एज सूबेदार ऑफ बिहार। तो अपना प्रिंस ग्रांडसन, अपना पोता को बनाया था अजीम को, ठीक है। तो ही रिबिल्ट पटना एंड कॉल्ड अजीमाबाद 1704 में पटना को अजीमाबाद बोला था। आफ्टर औरंगजेब बहादुर शाह फर्स्ट, इसको शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं, रूलर बना। मेड प्रिंस अजीमुसान द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार। फारूक शायर नवाब ऑफ बंगाल। आफ्टर अजीमुसान मुगल कंट्रोल वीकेंड इन बिहार, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गया। फारूक शायर वाज द फर्स्ट मुगल हु कंट्रोल्ड इन पटना, ये कोरोनेटेड इन पटना इन 1713। फारूक शायर, he became the first Mughal ruler to be sworn in Patna. During the rule of फारूक शायर, ठीक है, there were 4 सूबेदार appointed in बिहार। उसके समय में 4 सूबेदार बिहार में अपॉइंट हुआ था, और वो था कैरत खान, मीर जुमला, बुलंद खां एंड खान जमान। एट द टाइम ऑफ मुगल किंग मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748, फकर उद दौला वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है, बंगाल, और 1733 तक वो रूल किया, नवाब बंगाल। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सूबेदार ऑफ बिहार फकर उद दौला, कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज बिल्ट एट पटना। कोर्ट ऑफ जस्टिस उसी के समय में बना था, फकरुद्दौला, पटना। बिहार और नवाब्स ऑफ बंगाल, 1733 में नवाब ऑफ बंगाल हैज एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल इन बिहार। अलीवर्दी खां नवाब वाज नाइब निज़ाम ऑफ डिप्टी नवाब अपॉइंटेड बिटवीन 1734 से 40। ही कंटिन्यू टिल 1756 तक। दिस पीरियड सॉ मेनी इन्वेशंस ऑफ अफगान एज मुगल रूल बिकेम, जैसे से कमज़ोर हो गया, अलीवर्दी खां सप्रेस द रिवोल्ट एंड इन्वेशन इन द बैटल ऑफ पटना एंड रानी सराय। आता था, हरा देता था अफगान को। आफ्टर डेथ ऑफ अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला बना नवाब बिहार का और बंगाल का। नवाब ऑफ बंगाल ऑल्सो allowed to trade flourish and in this region. Some biggest cattle fair in India were allowed to continue even flourish, inviting traders from far and near. तो कैटल फेयर सोनपुर में लगता था। द मिड 17th century saw arrival of मराठा विथ पेशवा बाजीराव इन्वेशन 1743 में, मुंगेर और भागलपुर, पेशवा बाजीराव। इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ पर्शियन एजुकेशन इन बिहार वेर पटना, बिहार शरीफ एंड भागलपुर। सिखिज्म इन बिहार, सिखिज्म ऑल्सो हैड स्प्रेड बिहार लेटर पार्ट ऑफ मेडिएवल पीरियड। गुरु नानक देव पटना में 1509 में आए घूमने के लिए, यहाँ रहे। भगत जैतमल हाउस नियर गाय घाट के पास जो है 1509 में। लेटर गुरु तेग बहादुर वो आए थे 1600, और उनका फैमिली 1666 में। 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो 1666 में हुआ। तो सिख लोग पहले से ही आ रहे थे। गुरु नानक देव ही
1509 में आए थे। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। ही वॉज इंस्टॉल्ड एज सिख गुरु एट द एज ऑफ 9। 9वीं एज में जो है वो सिख गुरु बन गए थे। व्हेन हिज फादर गुरु तेग बहादुर वाज beheaded for not accepting convert to Islam. तो he was a spiritual leader, a poet and warrior. He prepared to Sikh warrior called Khalsa to fight against कौन? गुरु गोविंद सिंह। मुगल डायनेस्टी, मुगल आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए वो सिख वारियर बनाए थे, इसको खालसा बोलते हैं। He is also credited for finalizing करतारपुर पोथी, ठीक है, इनटू गुरु गोविंद साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, करतारपुर पोथी। और तख्त श्री हरमंदिर साहब, ऑल्सो नोन एज पटना साहिब, ऑफ 5 तख्त ऑफ सिखिज्म। अदर फेमस प्लेस आर गुरुद्वारा गाय घाट, गुरुद्वारा गोविंद घाट, गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा बाल लीला, हांडी साहब, ये सब। आफ्टर द पार्टीशन मेनी सिख हैव कम टू पटना एंड मोस्ट ऑफ देम आर नानक पंथी। सूफिज्म इन बिहार। सूफिज्म belong to Wajudia school. Sufism has reached Bihar and its neighboring religion even before the Turkish conquest. Earlier Sufism belonged to चिश्ती, पहला चिश्ती से, उसके बाद फिर स्वरवादी से, ठीक है, सुराबादी, शुहराबादी सूफिज्म मॉडल। बिहार शरीफ एंड सारण the notable center of activity of Chishti Sufism, Bihar Sharif और सारण। one of greatest Sufi of the Sutisha order, Sutashiya order, Abdul Faiz Quajin Ola of Bania near Vaishali. Sufism became very popular in Bihar. इमाम ताज फकीह, ठीक है, चिश्ती, कादरी, शुहराबादी, फिरदौसी, नक्शाबंदी, ये सब जो है वह डिफरेंट सेक्ट ऑफ सूफिज्म जो कि बिहार में पॉपुलर हुआ। मखदूम सूफिज्म, अहमद यजा मनेरी वाज मोस्ट प्रोमिनेंट सूफी संत, जो कि मनेर में जिनका जन्म होता है 1264 में। 12 साल के एज में वो मनेर टू गेन नॉलेज छोड़ दिए थे इन अरेबिक, पर्शियन, लॉजिक, फिलोसफी एंड रिलीजन। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ फिरदौसी बाय शेख निजामुद्दीन फिरदौसी। किसको? मनेरी को। नाम बहुत बड़ा है, मखदूम, सफाउद्दीन, सरफुद्दीन, अहमद यजहा मनेरी, 1264 में जन्म होता है। इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ बिहार ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड। तो पता है सब अनरेस्ट का समय चल रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन जो था, कल्टीवेशन ऑफ राइस, कॉटन, व्हीट, पल्सेस, टोबैको, ओपियम जो है ये भी होता था, मेजर सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड इन पटना, ठीक है। और सिल्क, शुगर, लेदर, ये सब भी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे चल रहा था। रिलीजियस कंडीशन, हिंदुइज्म वाज मेन रिलीजन। मिडिल ऑफ मेडाइवल एज में भी बिहार में हिंदुइज्म मेन रिलीजन था। विष्णुपद टेम्पल गया में बनाया गया था, इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस। इट वाज बिल्ड 1783 AD में बाई किसके द्वारा? अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया था। हमको भूलना नहीं चाहिए ये चीज़ कि गया का जो विष्णुपद टेम्पल है अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और साइवेटीज,
A sect of Hindu religion gained greater popularity. वो मिथिला वेयर वर्शिपर ऑफ शक्ति पावर. सोशल कंडीशन का बात करें तो द कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल कंपेयर टू नोबेल्टी एंड मिडिल क्लास वाज माइजरेबल. लोअर और मिडिल क्लास का हालत ख़राब था. वन ऑफ द डिमोरलाइजिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी वाज स्लेवरी. दास प्रथा का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ दोस टाइम. तो ही कह रहा है कुछ इवेंट है. 1200 AD में पाल डायनेस्टी बंगाल बिहार में. 1200 ही AD में नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड किया बख्तियार खिलजी. 1296 में बख्तियार खिलजी जो है खिलजी बिहार बिकम पार्ट ऑफ खिलजी डायनेस्टी. और 1324 में इन्वेशन ऑफ बिहार बाय गयासुद्दीन तुगलक. 1526 में दिल्ली सल्तनत आ गया, बिहार उसका हिस्सा हो गया. बैटल ऑफ घगर में बाबर और सुल्तान मोहम्मद लड़ता है. सुल्तान मोहम्मद ऑफ नुहानी डायनेस्टी. बाबर जीत जाता है. 1534 में बैटल ऑफ सूरजगढ़ लड़ा गया शेरशाह सूरी और मोहम्मद शाह के बीच में. 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें पटक के मारता है शेरशाह सूरी. 1556 में मुगल डायनेस्टी रिस्टोर हो जाता है बिहार में. 1580 में बिहार डिक्लेयर्ड मुगल सूबा प्रोविंस. 1666 में बर्थ ऑफ 10th गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ पटना में. 1704 में पाटलिपुत्रा का नाम अजीमाबाद हो गया. ठीक है. 1743 में मराठा इन्वेशन इन बिहार भाई पेशवा बाजीराव के द्वारा. आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन यही है कि उदंतपुरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट. बिहार पते है. हु ऑफ द फॉलोइंग पाल रूलर ऑर्गेनाइज्ड दरबार इन कन्नौज. धर्मपाल. हु एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. धर्मपाल. धर्मपाल बहुत काम किया था धर्मपाल धर्म का. मुंगेर वाज कैपिटल ऑफ देवपाल. द रूलर ऑफ Swarnabhumi, who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpal through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance. वो कौन था? तो बालपुत्र देव. Who was the founder of Karnataka dynasty? न्याय देव. और हरसिम देव जो है हरिसिम देव was the king of मिथिला. बहुत दिन तक. नालंदा बिहार was destroyed by बख्तियार खिलजी. बदमाश था बख्तियार खिलजी. बख्तियारपुर का वो स्थापना किया था. Who had destroyed उदयनपुरी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. मोहम्मद बख्तियार खिलजी. Who was फर्स्ट मुस्लिम कन्क्वेरर बिहार. वही बख्तियार खिलजी. इब्राहिम वाया मेसोलिनियम जो है उसका मेसोलियम वो एट विच प्लेस. बिहार शरीफ. हु वाज द लास्ट पाल किंग रूल्ड ओवर बिहार एंड बंगाल रीजन. कौन था? रामपाल. द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन एट बख्तियार खिलजी इन्वेशन ऑफ बिहार. कहाँ पे? ताजुल मसीर. द अनदर द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर इज चंदेश्वरा. Who was the first सूबेदार appointed by Iltutmish in Bihar? Malik Alauddin Jani. Who among the following was the ruler of Bihar and Awadh around 1228? Nasiruddin Muhammad. According to Prayag Prasasti, which was the following places was included in Bihar in the time of Balban, Gayasuddin Balban. In which of the following place खिलजी coins have been found? भोजपुर में. गयासुद्दीन तुगलक was invaded in Bengal 1300 in Bihar 1324. Who among the following was the founder of Tughlaq dynasty? Gayasuddin Tughlaq. Which was the region invaded by Gayasuddin Tughlaq? Tirhut. Bihar name was given to this place in region of Tughlaq kingdom. Area of Chero dynasty was Muzaffarpur, Saran, Champaran.
हु हैड स्टार्टेड जगदीशपुर फेयर? फूलचंद, चेरो डायनेस्टी से आता था। जगदीशपुर फेयर हैज स्टार्टेड ड्यूरिंग चेरो डायनेस्टी। बक्सर वाज द कैपिटल ऑफ उज्जैनी। उज्जैनी मतलब कौन था? राजपूत। डैश वाज वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। नुहानी डायनेस्टी, हिस्ट्री ऑफ बिहार। बाबर फाउट बेटल घग्गर, बेटल ऑफ घग्गर इन 1529 सुल्तान मोहम्मद के साथ। बेटल ऑफ सूरजगढ़ 1534 में बिटवीन व्हिच ऑफ द टू पीपल? शेर शाह सूरी और मोहम्मद शाह के बीच में। बेटल ऑफ चौसा, शेर शाह और हुमायूं के बीच में, पटक के मारा था उसको 1539 में। इन बिहार वेयर वाज हेडक्वार्टर ऑफ शेर शाह? पटना बनाया था। द टॉम ऑफ शेर शाह सासाराम। शेर शाह सूरी बिलोंग टू सासाराम। बिहार वाज अंडर मुगल रूल इन पीरियड ऑफ? कब? तो 1557 में नहीं आया था, ठीक है, बाद में आया था 1580 के आसपास। हुमायूं अटैक्ड चुनर दुर्ग फोर्ट व्हिच ईयर? 1531। हु वाज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ बिहार? फखरुद्दीन दौला। अकबर मर्ज बिहार एंड बंगाल इन 1576। हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग? अकबर रीगन। तो दोनों था, मुमीन खान और मान सिंह दोनों। हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू सॉर्न इन पटना? फारूक सियार। डैश हैड मेड सूबेदार ऑफ बिहार? औरंगजेब। अजीम को बनाया था ग्रैंड सन, ठीक है। प्राइम प्रिंस अजीम उशान द ग्रैंड सन ऑफ औरंगजेब कम टू बी गवर्नर ऑफ पाटलिपुत्रा। हुई सिख गुरु आज बोर्न इन पटना? पता है, गुरु गोविंद सिंह। तो खत्म होता है मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार।